एआई ऐसे लेवल पे है ना कि जो तुम पहले लगता था लेट्स से 30-40 thousand की एक वेबसाइट पकड़ लो आप, पहले जो बनती थी वो 10 मिनट के अंदर बना सकता है। 3 साल पहले किसी ने कॉइन किया था कि आगे जाके वाइब कोडिंग होगी, एआई को सिर्फ बोला जाएगा और एआई कर देगा। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरा ये मानना है कि अगर आज आप ये नहीं सीखे हो देन यू आर आउट ऑफ द बिजनेस एंड यू रियली नीड टू लर्न कि आंसर कैसे किया जाता है या प्रॉम्प्टिंग, स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू प्रॉम्प्टिंग कैसे किया जाता है। एक वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए या टेक में घुसने के लिए आपको हमेशा डिग्री की जरूरत होती है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, डॉक्टर को छोड़ के और किसी फील्ड में तुमको डिग्री की जरूरत नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, द बिग वन, लाइक अ बिग बुल, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस? बस खत्म करते हैं। I am your host, Nikhil Lilani, founder and CEO of Monkey Ninja, and we are the most caffeinated digital marketing agency in Mumbai. आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सोहेल जाफरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एजेंट डिजिटल। हाय सोहेल। Hi Nikhil bhai, so thank you for having me here. So myself Sohail Jafri and I run a digital marketing. वो ये करते हैं, I run a software development agency and we develop website, web apps and AI solution for our clients which are based in Dubai and abroad. I have a very interesting questions to ask you today. I'm ready. आज मुझे ये जानना है टॉपिक के बारे में आपसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है अबाउट ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ये जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेस ओनर्स है या स्टार्टअप्स है, ये उनको बड़ा हेल्प कर सकता है ये सब चीजों में अगर ये नॉलेज पास ऑन हो। Yes, definitely. और अगर ये नहीं होता है किसी के साथ तो ये कैसा होता है? बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, खुद जब हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत लोग आते हैं, बट उन्हें ये हमेशा एक कंफ्यूजन होता है ये चीज को लेके कि वेबसाइट बनती कैसे है, कॉस्टिंग क्या होता है, अभी एआई कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, एआई कैसे यूज होता है, और ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इवन विथ स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स इफ आई टेल यू। तो मुझे ये जानना है कि व्हाट एक्चुअली एआई अब कर रहा है मार्केट में। तो भाई एआई ऐसे लेवल पे है ना कि जो तुम पहले लगता था लेट्स से 30-40 thousand की एक वेबसाइट पकड़ लो आप, पहले जो बनती थी वो 10 मिनट के अंदर बना सकता है। ठीक है, वो वेबसाइट बना सकता है, पूरे सॉल्यूशंस नहीं बना सकता, पूरे एप्स नहीं बना सकता। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मैंने रिसेंटली हुआ, मेरे मालूम पड़ा। तो हमने एक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट कोड किया था। तो क्लाइंट थोड़े स्मार्ट थे हमारे, ओके, क्लाइंट थोड़े हमारे ज्यादा स्मार्ट थे। तो उन्होंने बोला कि एआई से आजकल सब हो सकता है, तो हम भी बनाएंगे ऐसे, हम भी बना लेंगे, हम भी कर सकते हैं भाई। तो वो गए एआई से उन्होंने बनाया। अब उन्होंने बना तो लिया, ठीक है, बना लिया। और फॉर कॉन्टेक्स्ट जो हमारे टेक्निकल कोई भी अगर डेवलपर देख रहा है, उन्होंने बनाया वनीला जावास्क्रिप्ट में। कोई नहीं करता उसमें कोड, बेसिक लेवल की चीजें होती है उसमें बस। तो उन्होंने वनीला में बनाया। अब मेंटेन कौन करेगा? बना तो लिया, जैसे ये बना लिया, मेंटेन कौन करेगा? तो उसमें आपको एक एक्सपीरियंस बंदा लगता ही। आप एआई से बनवा सकते हो पर आपको एक एक्सपीरियंस बंदा लगेगा चीजें करवाने की। सो आप ये बोलना चाहते हो कि सोहेल की चाहे एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, मेरा पॉइंट ये है, बट कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की बड़ी जरूरत होती है। और कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप तो भूल जाओ कि वो सॉल्व होने वाला है। हाँ, टाइम आप अपने धंधे पे लगा के धंधा बढ़ाते हो, उतना टाइम आप वेस्ट कर दोगे वेबसाइट ठीक करने में। आपको ऐसा सोचना है कि आपकी टाइम की वैल्यू कहाँ पर हो रही है। अगर आप किसी को पैसा देके वो काम करवा सकते हो तो खुद क्यों कर रहे हो? वो लाला बिजनेस हो गया ना देखा जाए तो आपको बंदों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एआई बोलो कि एआई से बना के दे, फास्ट बना के दे, पर खुद मत करो ये सब। एआई आपको कोड लिख के दे सकता है जी, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड डर्टी कोड। डर्टी कोड तो वो करके देता है कि तुम्हें उसे गाइड करना है ना कि भाई उसको आप बोलोगे ना कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो वो सॉल्व करेगा। पर वो एक प्रॉपर पाथ लेके एक राइट वे में सॉल्व नहीं करेगा, वो सॉल्व करेगा सिर्फ। पर जब आप कोई एक्सपीरियंस बंदा बिठाओगे जिसने ये पाथ एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं, उसे पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जब वो एआई खराब करने लगेगा ना, उसे बोलेगा भाई सुन ये गलत है, ऐसे कर। तो जब जाके एक अच्छा कोड, एक अच्छा प्रोग्राम बनता है, तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बंदा लगेगा ही लगेगा। सो मतलब अगर ये टॉपिक को अगर मैं आज लेके जाऊं, जैसे डर्टी कोडिंग के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं, तो हमारा मेजर टॉपिक अब इसके ऊपर आता है कि जैसे जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है जी। अभी इतने सारे टूल हमारे मार्केट में अवेलेबिलिटी है। मुझे ये जानना है कि जब इतने टूल्स है, इतने जैसे क्लाउड एआई को जैसे हम यूज कर रहे हैं, क्लाउड को अभी, तो वो ज्यादातर इट्स द बेस्ट को वर्क इज हैविंग इवन कोडिंग के लिए जी। इतना मार्केट में इतना हाइप बना हुआ है क्लाउड एआई को लेके।
So I really want to know what is the hype behind this AI tools when we use. चलो आपको किससे इसमें है ना किससे रखेंगे ना, स्टोरी में ज्यादा मजा आता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्लॉड कितना पावरफुल है। क्लॉड के पास 3 फीचर है, क्लॉड चैट, कोवर्क और कोड। अब जो कोड वगैरह है वो हमारे काम आता है, निखिल भाई मार्केटिंग वगैरह उनके काम आया था कोड। हाँ। अब कोवर्क की बात करूंगा मैं सिर्फ। हाँ। कोवर्क में जो भी आपके एडमिन टास्क है, एचआर टास्क है, किसी को ऑनबोर्ड कराना है, किसी को कंपनी से निकालना है, डेली रिपोर्टिंग करनी है, आप अपना पूरा का पूरा नॉलेज क्लाउड को दे सकते हो, कोवर्क को, उसको दिखा सकते हो देख ऐसे ऐसे करना है। वो हर टाइम 7-8 बजे वो टास्क एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा आपके लिए। हाँ। तो इतना पावरफुल है। क्लाउड को आप एक स्किल है रीमोशन करके, वो उसका एक्सेस दोगे तो आपकी वीडियो तक एडिट कर देगा वो। अभी रिसेंट में आई गेस 1 हफ्ता पहले ही लॉन्च किया है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मशीन को चालू रखिए, जो की स्ट्रोक्स होते हैं, जो माउस मूवमेंट्स होते हैं, जो क्लिक्स होते हैं, जैसे वीडियो एडिटर है हमारा, वो देख रहा है कि यहाँ पर एम्प्टी वॉल्यूम्स है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं जा रहा, मतलब पॉजेस हैं, कट करना है साइलेंस पार्ट को, वो विजुअलाइज करके, वो स्क्रीन को रीड करके वो काट सकता है वहां पर साइलेंसेस। देन एक आपकी एक फाइनल वीडियो कट रेडी हो जाएगा जिसके अंदर सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उसमें जो एनिमेशंस वगैरह लगाने वो तक वो कर सकता है। आपको उसको सिर्फ मशीन पे एक्सेस देना है, ये लेवल तक पहुंच चुका है। सो बेसिकली ये बात मैं मानूं दैट कि क्लाउड को जो ये एआई टूल है स्पेसिफिकली इसका हाइप मार्केट में बहुत है, वर्थ इट है, एंड मेजरली एज अ मार्केटिंग टूल एज वेल। बट आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव दैट यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि उसको ट्रेन करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप अगर इंटर्न को भी हायर करते तो आपको ट्रेन करना पड़ता है उसको। हाँ। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द मोमेंट दैट वी ट्रेन हिम एंड देन इट कैन एक्ट अकॉर्डिंगली द रोल उसको दिया गया। जी डेफिनेटली। सो आपका ये बोलना है जी, व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड टू क्रिएट एन ऐप? अभी कोई मुझे आप 2 बताइए जो अब क्लॉड तो है। जी है। अपार्ट फ्रॉम दैट चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ ऑडियंसेस के लिए, तो उनको इजी हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं बजट से। आपके पास बजट कम है, क्लॉड महंगा आता है, उसका $20 के सब्सक्रिप्शन में कुछ काम नहीं होगा, आपका $100 का लेना पड़ेगा। और सबके पास ऑलमोस्ट देयर इज समथिंग मैक्स एंड प्रो। हाँ, दैट वे प्रो $100 का है, तो ऑलमोस्ट आपको टैक्सेस के बाद 10K INR लग जाएगा इंडिया। सबके पास नहीं होता, सब स्टूडेंट्स भी हमारे थोड़े बहुत, उनके पास नहीं होता। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो कोडेक्स है जो जीपीटी का है, ओपन एआई का, वो यूज कर सकते हैं। कोडेक्स, यस। हाँ, इंडिया वालों को वैसे भी सबने फ्री सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, कोडेक्स यूज कर सकते हो। बैकएंड बनाने के लिए, फ्रंट एंड बनाना है जेमिनाई यूज करो आप, जेमिनाई, एंटी ग्रेविटी, उनके एआई स्टूडियो, उससे फ्रंट एंड बनाओ, बैकएंड बनाओ कोडेक्स से। थोड़ा ज्यादा पैसा है तो मैंने जैसे कहा क्लॉड यूज करो, उससे आप बैकएंड बनाओ, ठीक है, अच्छा बैकएंड बना के देगा, टेस्ट तक करके देगा सारी चीजें आपकी। और फ्रंट एंड आप जेमिनाई से बनाए, जेमिनाई 3 से, क्योंकि वो बेस्ट मॉडल है इस चीज के। सिंपल सॉल्यूशंस। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एक्चुअली सोहेल। एंड मुझे भी बहुत कभी कभी कंफ्यूजन होता है जब मैं अलग अलग मॉडल्स है। हाँ, सो आई गेट कंफ्यूज विच इज द बेस्ट वन बिकॉज आई ट्राई टू क्रिएट, बट देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू एंड आस्क यू अबाउट दैट। जितना मेरा नॉलेज है अबाउट डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट आफ्टर रनिंग दिस एजेंसी, क्लॉड के पास लिमिटेड ये होता है, क्या बोलते हैं, टोकन्स, यस, एंड इट इज अ वेरी लिमिटेशंस ऑन दैट। बट अगेन अगर मैं ये चैट जीपीटी पे समझो इंडियन रुपीस में मैं प्रो वाला वर्जन लेता हूँ विच इज मोर देन 2000 रुपीज, या सो मेरे को ये जानना था कि उसमें मैंने नोटिस किया है देयर इज नो लिमिटेशंस फॉर दैट जीपीटी पे ना। हाँ नहीं, पर है, आप हिट करने में टाइम लगता है, पर है जरूर। पर आप जब प्रो ले लेते हो ना तो आप हिट नहीं कर पाते उसको। मतलब ये क्लॉड से थोड़ा बेटर है चैट जीपीटी ये चीज पे, आपको क्वांटिटी देता है वो। हाँ, क्लॉड आपको क्वालिटी देता है। सो एनीवेज यू वर सेइंग समथिंग। तो मैं बोल रहा था कि ओपस जो है आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेता है। तो ओपस को आप मैनेजर समझो, ओपस मैनेजर है, उसको सारी चीजें पता है, पर जो एग्जीक्यूशन है ना वो सोनेट से करवा। सोनेट उनका रेगुलर मॉडल, आई वुड से इट्स फॉर मोर ऑफ चैटिंग। पर देखो मैनेजर ने काम दे दिया, सोनेट काम कर रहा है, काम रिव्यू कौन करेगा, अगेन मैनेजर करेगा। ओपस जो आपका जो खर्चा है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा और अच्छा, और आपका उसमें टोकन भी कम यूज होता है आई फील। हाँ, सोनेट पे जब आप रहते हो, हाँ, टोकन का प्राइस कम है थोड़ा सा। हाँ, ओपस का बहुत महंगा प्राइसिंग है। हाँ, एंड आई फील इट व्हेन आई स्टार्टेड द क्लाउड AI फॉर द फर्स्ट टाइम, इट एक्चुअली when you gave me the recommendation of it, जब आपने मेरे को एक्चुअली में ये चीज समझाई थी चीजों के ऊपर, it actually blew my mind away. It has that impact, especially with Opus. कॉपीज बहुत अच्छा बनाता है। It can change the marketing game. And like, but Sohail, I have a very interesting topic for you right now. अब अगर हम अपने दूसरे इस चीज पे बढ़े आगे, सो मेरे को ये लिटरली ये चीज था
कि सेगमेंट के ऊपर एक हमें बात करना चाहिए जो आज तक टच नहीं हुआ है अभी तक मार्केट, इट्स वेरी न्यू टर्म, एंड एआई मार्केटिंग इन वाइब मार्केटिंग। वाइब मार्केटिंग, यस यस। और ये अभी कुछ टाइम ही हुआ है, हफ्ता तो या दिस इज अ आइडिया वेयर यू नो पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड राइट नाउ। देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप मार्केट में कि ये वाइब चलता कैसे, वाइब एक्चुअली है क्या ये। मैं आपको बता दूं, हाँ वाइब होती क्या है। हाँ ठीक है, अब एआई में वाइब का सीन ऐसा है ना कि समझो, हाँ आपने एआई को बोल दिया, एआई ने कर दिया, हाँ भाई ने बोल दिया मतलब हो गया, हाँ, भाई ने बोला तो करने का, भाई ने बोला तो करने का। हाँ तो बट हाँ वाइब, ठीक है। हम सबसे पहले कोडिंग में आया, ये टर्म बहुत पुराना है, 3 साल पहले किसी ने कॉइन किया था कि आगे जाके वाइब कोडिंग होगी, एआई को सिर्फ बोला जाएगा और एआई कर देगा। पर ये जब सेटल हो गया ना कोडिंग में, तो बंदों ने बोला कि कोडिंग पे क्यों रुके, अब तो मार्केटिंग में भी आना है, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को मार्केट करना है। हाँ तो फिर आया वाइब मार्केटिंग। हाँ अब वाइब मार्केटिंग में ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने पड़ेंगे। कोडिंग में वो कोड कर लेता है क्योंकि उसको बाहर की चीजें नहीं लगती, कोड ही लिखना है। मार्केटिंग में बाहर की चीज लगती है, जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी हो गया, उसका डेटा लगेगा उसको, बाद में आपके कंपटीशन का इंस्टाग्राम का स्टैट्स लग गया कि इसको इतने व्यूज आ रहे हैं, उसको इतने व्यूज आ रहे हैं, ये इतना अच्छा चल रहा है। तो अब जब वाइब मार्केटिंग जब आती है ना, तो आप क्लाउड को फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि भाई ये कर दे, तो वो क्या करेगा, आपके कंपटीशन के पास जाएगा, आप उसको एक्सेस दोगे सब चीजों का, कनेक्टर्स के थ्रू, प्लगइन्स के थ्रू, या ऑफ कोर्स, या उनके पास जाएगा, उनका डेटा पिएगा, या फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएगा, उसका डेटा पिएगा, चीजें समझेगा, आपका ब्रांड टोन समझेगा, आपके गोल समझेगा, और फिर एक प्रॉपर प्लान बनाएगा। पर वो वहां पर रुकता नहीं है, वो वहां रुकता नहीं है, वो आपके लिए एसेट्स बना देगा, इमेजेस, वीडियो सब बना देगा। बट आई हैव सीन, आई वांट टू कम ऑन दिस टॉपिक, जब मैं एसेट्स के ऊपर बात कर रहा था, जब मैंने एसेट्स के ऊपर बात किया, जब मैंने ट्राई किया, जैसे लेट्स टेक पोमेली, गूगल का जो लेटेस्ट है, आई ट्राइड, बट आई हैव टू ट्राई विद वीपीएन बिकॉज अभी तक वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बेटा में चल रहा है, बेटा में चल रहा है। आई ट्राइड फॉर वंस, यू नो टेक की खुजली कभी जाती नहीं, तो बट आई ट्राइड, बट वो इतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब एसेट्स देने में और डिजाइनिंग में अभी तक नया है वो। इवन आई ट्राइड क्लॉड एआई विद कनेक्टर ऑफ कैनवा, बट उस लेवल का जो मुझे चाहिए था, मतलब डिजाइनिंग, जो एक जैसे एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, या ऋषभ हमारा असिस्टेंट डिजाइनर यहाँ पर जो सर बैठे हैं हमारे कैमरा के पीछे, मेरे को ये जानना था चीज के ऊपर कि जैसे मैं इसको टास्क समझाऊं, ही कैन डू इट वेरी परफेक्टली कि मेरे को ये चाहिए, ऐसे से चाहिए। बट जब बात ये आती है कि जब मैंने उसको समझाया कि मेरे को क्या चाहिए, बट वो बहुत बेसिक और आइडिया दे देता है, क्यों दिखेगा कैसे, अभी तक इट्स नॉट दैट परफेक्ट। पर आप देखो, इसमें दो चीजें हैं। आपने जब ऋषभ भाई को बोला ना, तो आपने आधी चीज, आपने सीधा गोल्स बता दिए ऋषभ भाई को, आपने ये नहीं बताया ना कैसे करना है, क्योंकि ऋषभ भाई को पहले से आता है। तो आपको जब वाइब कोडिंग या सॉरी वाइब मार्केटिंग करोगे, कैनवा पे से डिजाइन बनवाना है, तो पहली बात आपको कनेक्टर देना पड़ेगा उसको। दूसरी बात, एक स्किल बनानी पड़ेगी आपको कि भाई तू मेरे लिए ऐसा काम करता है, तुझे ये सारे काम आते हैं और तुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उसको काम आ गया। अब जब आप बोलोगे ना ये करना है, तो वो देखेगा कि मुझे क्या क्या काम आता है, अच्छा मुझे ये सब काम आता है। बट आई ट्राई टू ट्रेन, मैंने जैसे डेटा एक्सपोर्ट किया अपना, जैसे मेरे को भी प्रॉम्प्टिंग, देखो दिस इज न्यू, पर आपने इमेजेस यूज किए, मैंने उसको रेफरेंस भी दिए थे कुछ, बट वो अभी तक इट्स नॉट अप टू दैट स्केल कि हम पूरा रिलाई करें। नहीं, पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिजाइन में इनकंसिस्टेंसी मिलेगी आपको। डेफिनेटली मैंने ट्राई किया था, आई गेस एक पेज तक बना पा रहा था वो, मे बी 1-2 हफ्ते रुकेंगे, पूरा क्रोजल बना देगा वो। हाँ, बट आई डोंट नो, आई नीड टू ट्रेन मोर, आई फील। पर हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, वो पूरे क्रोजल बना देगा आपके कैनवा के। सो बेसिकली अगर नटशेल में देखूं, मतलब अभी भी एआई को ट्रेनिंग मॉडल्स के ऊपर काम और ट्रेन बहुत करना पड़ता है, देन दे कैन बी वेरी एक्यूरेट। हाँ, आपको सिस्टम सही से बनाना पड़ता है। हाँ, एक बार आपने सारी प्रॉम्प्टिंग, सारे एक्सेसेस दे दिए ना, देन वो आराम से काम करेगा, कोई दिक्कत। बट जैसे आई थिंक सो लोग इसी का पैसा ले रहे हैं ना। हाँ, पैसा ले रहे हैं, बट यू नीड टू ट्रेन एज वेल, ट्रेनिंग का और वो सिस्टम का, हाँ, एक स्ट्रक्चर का। बट इट्स फार बेटर व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। बहुत सारे अलग अलग है, हर एक के लिए अलग अलग मॉडल्स है, मतलब आई कांट रिलाई ऑन वन एआई। डेफिनेटली यू कांट रिलाई ऑन वन, सो या इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू लेसर योर वर्क। यू नो व्हाट, वी कैन हैव अ रैपिड फायर। आप मुझे टास्क बताइए, मैं उसके लिए सही से मॉडल बताऊंगा। आई वुड लव दैट। अगर मैं आपको बोलूं फॉर यू नो कंटेंट मेकिंग, क्लाउड ओपस बेस्ट, कॉपीराइटिंग सबसे बेस्ट वो करता है। वेब डेवलपमेंट करवाना अगेन ओपस है, पर अगर पैसा नहीं है तो कोडेक्स यूज करो, और सिर्फ फ्रंट एंड बनवाना है तो जेमिनाई 3। फॉर इमेज जनरेशन नैनो बनाना 2 Pro। रिसर्च वर्क परप्लेक्सिटी जाओ, अगर आपके पास प्रो है तो उसमें सोनेट मॉडल यूज कर सकते हो आप, वो यूज करो, बहुत अच्छा है। अगर प्रो नहीं है आपके पास परप्लेक्सिटी का, तो सोनार का 2 मॉडल भी बहुत अच्छा है। सो अब मुझे ये बताइए
कि ये वाइब मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है हमको। जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब आप वाइब मार्केटिंग कर रहे हो ना, आपको एक सिस्टम सेटअप करना है। हाँ, सिस्टम में क्या आएगा, पहले आप उसको कनेक्टर्स दे दोगे। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कैनवा का एक्सेस हो गया, फेसबुक लाइब्रेरी का एक्सेस हो गया, ये सब चीजों का उसको एक्सेस दे दोगे। ओके, एपीआई कीज वगैरह लगती है, हाँ, आपको एक्सेस दे दो। और बाद में आप दोगे कि आपके गोल्स क्या है, आपको क्या बनवा के लेना है, आपका ब्रांड क्या करता है, सारी चीजें दी। तब आप जब जाके टास्क बोलोगे ना, भाई मुझे एक कैंपेन बनाना है मेरा, लेट्स से कि मेटा का, हाँ मेरा ये आईपैड है, ठीक है, मुझे लॉन्च करना है कैंपेन। तो अब वो क्या करेगा, जो भी अलग अलग टैबलेट्स प्रोवाइडर है, सबका डेटा पिएगा, लोग क्या ऐड रन कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स के बेसिकली आपको वो डेटा एनालिसिस करके वो तो देता ही है ऑफ कोर्स, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दिस आल्सो हाउ टू एक्चुअली डू दैट इफेक्टिवली, कि मैं मेटा डैशबोर्ड पे रन कैसे कर सकता हूं। जी, बट या कमिंग बैक टू यू, तो सारे कंप्यूटर का डेटा पी लिया, अच्छा किसने कर रहा है उसको बाजू में सरकार लिया उसने। ओके, इतना पार्ट हो गया। देन उसने आपका डेटा पढ़ा कि आप क्या हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या स्पेशल इट अंडरस्टैंड्स लाइक अ ह्यूमन, इट विल रीड दैट एवरीथिंग एंड डेटा पूरा ये फेच करेगा जी ऑनलाइन से, एंड इट विल गिव इट टू यू कंप्लीटली ऑन दैट। तो देखो आपके पास क्या आ गया, टॉप परफॉर्मिंग एड्स, आपका खुद का डेटा। नाउ इट प्रोड्यूस यू गुड कॉपीज एंड एड स्ट्रेटेजीज। ओके, एआई वेब डेवलपमेंट में किस हद तक आपको हेल्प कर सकता है? किस हद तक, देखो ऐसी बात है कि 90% जो आपका कोड लिख रहा है, अगर तुम यूज करते हो यार, तो 90% जो कोड है तुम एआई से लिखवा रहे हो, तुम सिर्फ रिव्यू कर रहे हो और सिस्टम डिजाइन कर रहे हो। तो और रही बात सिस्टम डिजाइन करने की, जितना ज्यादा तुम बिल्ड करोगे खुद से या फिर एआई के थ्रू और समझोगे, एक्चुअल में समझना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा तुम समझ पाओगे उतना तुम फास्ट काम कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, कोई प्रोजेक्ट लेट से 3-4 महीना लगता है उसको लॉन्च करने के लिए, बिल्ड करके टेस्ट करके, वो विथ एआई आप महीने के अंदर लॉन्च कर सकते हो। ओके, अगर सिर्फ प्रोटोटाइप है तो हफ्ता। ओके, तो मेरे को ये जानना है कि अगर जब किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट में जाना है या किसी को कोडिंग सीखनी है, सोहेल आई रियली वांट टू नो दिस कि उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और जो ये स्टार्ट कर रहा है बिजनेस या जो जिस ये लाइन में जाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बिजनेस ओनर हो, किसी को स्टार्टअप में हेल्प चाहिए, सो जो बेसिक टूल्स इसमें क्या लग सकते हैं, और क्या होगा कि इससे हमें जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है और वो हमें समझ पाएगी और हमें वो एक्चुअली में किसी को हेल्प हो जाए ये चीजों में, तो उसको बेसिक टूल्स क्या लगेंगे? सोहेल, अगर कोई सीख रहा है या कोई बिजनेस में है, डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन। कोई सीख रहे पे बात करते हैं। चलो आप नए हो, आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो देखो फ्री फुकट का जो है वो जीपीटी है, उसको अच्छे से यूज करना सीखो। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम जो तुम्हें आ रही है, लेट्स से तुम्हें पीसी यूज करना नहीं आ रहा, तुम्हें एडिट करना नहीं आ रहा, तुम्हें कमांड नहीं मिल रहा, शॉर्टकट नहीं मिल रहा, उसको गूगल करना भी सीखो एट द सेम टाइम। एआई तुमको दे देगा, बट एआई के पास ना इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं होती है, तो तुम्हें गूगल करना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। एआई यूज करना सीखो, प्रॉम्प्टिंग करना सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है प्रॉपर करना सीखो, उसमें अलग होता है वन शॉट। आज की तारीख में एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेरा ये मानना है कि अगर आज आप ये नहीं सीखियो देन यू आर आउट ऑफ द बिजनेस, एंड यू रियली नीड टू लर्न कि आंसर कैसे किया जाता है, या प्रॉम्प्टिंग स्पेसिफिकली इफ आई टेल यू प्रॉम्प्टिंग कैसे किया जाता है, एंड यू नीड टू लर्न द एआई मॉडल्स टुडे, सो इट कैन हेल्प यू एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम। जो लोगों को डर लगा होता है जॉब जाने का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आज के तारीख में अगर आपने एआई से ट्रेन करना चीजें सीख गए, दिस इज द न्यू जॉब साइकिल आई बिलीव आज के तारीख में। अगर आप ये सीख गए गाइस, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट कैन एक्चुअली सेव यू एंड योर टाइम एज वेल इन योर बिजनेस। सो हाँ सोहेल, बैक टू यू, मुझे ये सवाल बताइए कि और स्पेसिफिक टूल्स के बारे में, कि थोड़ा सा डीप जाते हैं ये टॉपिक के ऊपर। अच्छे से आप क्वेश्चन बताइए मुझे कि एक सिनेरियो है, फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, एक सिनेरियो मैं आपको देता हूं ये चीज के ऊपर कि मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका रियल ठीक है, बिजनेस है। मार्केटिंग मैं तो कर ही रहा हूँ। अगेन मार्केटिंग इट हैपेंस विद रील्स, कंटेंट, स्ट्रेटजीज, हुक लाइंस एंड यू नो एड रनिंग एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा। लेट्स टेक इट दैट वे। अब नाउ आपको भी पता है ये बात कि आई थिंक सो वी हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर ऑन द रियल एस्टेट के। बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये बात, बट इट वाज लॉन्ग बैक व्हेन वी स्टार्टेड। बट मुझे ये जानना है कि उसमें अगर एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ रियल एस्टेट के लिए, हमें क्या क्या लगेगा, एडवांस फिल्टर्स कैसे लगेंगे, टूल्स क्या लगेंगे एक बेसिक वेबसाइट को बनाने में विद कॉस्ट इफेक्टिव फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस। टूल्स क्या क्या लगेंगे आप, मतलब अगर मुझे उसकी वेबसाइट डेवलप करनी है, तो उसकी वेबसाइट डेवलप करनी है तो डिपेंड करता है खुद से खुद से कर रहे हो। नहीं, लेट्स से नया पास आउट है कोई, अभी नया चलो मार्केट में खुद की एक लिस्टिंग वेबसाइट बनानी है, डेवलपर हायर नहीं कर सकते हो,
नहीं करना है, चलो और जिसको एक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डेवलपमेंट, बट वो नया नया है। चलो मैं बताता हूँ, एआई को जाना है तो उसको बोलना है एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई हैव सम प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, ओके। देन उसको बोलना है कि यू हैव टू बिल्ड मी अ सीएमएस प्लेटफॉर्म। अब सीएमएस जो होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आप लिस्टिंग जो है कंटेंट है एक तरह। बिल्ड मी अ कंटेंट सीएमएस फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग एंड for the UI use Tailwind and Next.js, or for backend use any desired CMS you want, or you can have a custom CMS built using SQL or NoSQL. उसके बाद वो now this is in the important step, this is very important, okay, this is to prevent hallucination कि basically गांजा मार लेता है AI। नहीं, अगर उसको कंफ्यूजन तो ऑफ कोर्स होता है, तो कंफ्यूजन क्यों होता है? उसको बहुत परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं है तब होता है एल्यूसिनेशन। उसको बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे ह्यूमन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वैसे एआई में एल्यूसिनेशन। तो इसके बाद आपको बोलना है आस्क मी 30-40 क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड माय बिजनेस बेटर। तो वो आपको 30-40 क्वेश्चन देगा और आपको उसके आंसर करने हैं, और उसके बाद जो प्लान लिखेगा और कोड लिखेगा ऑन पॉइंट रहेगा, बिलीव मी ऑन पॉइंट रहेगा वो। सो बेसिकली यू आर सेइंग मी द मोर द डेटा। हाँ, उसको बोलो कि सीनियर बन जा, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, थोड़े बहुत ऐसे टूल्स यूज कर ले, और उसके बाद बोलो कि मुझसे 40 से 30 क्वेश्चन पूछ टू अंडरस्टैंड माय रिक्वायरमेंट बेटर। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू आस्क क्वेश्चंस टू एआई टू बिल्ड अ वेबसाइट। एआई विल आस्क यू क्वेश्चन, या बेसिकली यू नीड टू गिव लाइक एआई एनी मॉडल यू आर यूजिंग इन दैट, वो जेमिनाई हो सकता है, वो चैट जीपीटी हो सकता है, क्लाउड एआई हो सकता है। तो आप मुझे ये बोलना चाहते हो कि उनको मैं ऐसे प्रॉम्प्ट दूं कि वो मेरे सामने सीनियर बने, अंडरस्टैंड करे, आपको पूछे और आप उनको जवाब दो, उसके बेसिस में मुझे वो परफेक्ट मॉडल विद प्रॉपर कोड मिलेगा? ऑलवेज वर्क, 100% काम करता है ये। ओके, सो एक वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए या टेक में घुसने के लिए आपको हमेशा डिग्री की जरूरत होती है? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, डॉक्टर को छोड़ के और किसी फील्ड में तुमको डिग्री की जरूरत नहीं लगती है। It's just that you need to know your work perfectly. Exactly. डॉक्टर में आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे काम आता है, डिग्री नहीं है मेरे पास। हाँ, सो ऐसा सीन है, तो आपको काम आना चाहिए, बाकी डिग्री इररिलेवेंट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप फ्रीलांस कर रहे हो कि नहीं, कंपनी में जा रहे हो, एमएनसी में जा रहे हो तो थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है डिग्री। ये एक्चुअली कंफ्यूजन है मार्केट में। बट अगर शॉपिफाई के ऊपर हम वेबसाइट बनाते हैं या ऐसे कुछ करते हैं, या जैसे विक्स के ऊपर बनाते हैं, टेल मी समथिंग कि वो ही वेबसाइट अगर मैं एक डेवलपर से जब स्क्रैच से बनाता हूँ, वो जो भी टूल्स यूज करके बनी हो, आई रियली वांट टू नो दैट कि उसमें क्या फर्क होता है, और इधर बनाने में जो हम wix.com के या शॉपिफाई से बनाते हैं, अब उसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, सबसे पहली चीज होती है स्पीड। जब आप कस्टम वेबसाइट बनाते हो ना, आपको जितना चाहिए आप उतना ही लिखते हो और उतना ही बनाते हो। पर जब आप विक्स या शॉपिफाई यूज करते हो ना, तो वो लोग एक टेम्पलेट के ऊपर बनाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज जो होती है आपको नहीं चाहिए रहती, तो आप उसको बाजू में कर देते हो, आप उसको उड़ाते नहीं, उसको बाजू में कर देते हो। ओके, तो सबसे पहला लोड स्पीड बहुत ज्यादा होती है कभी कभी उन वेबसाइट की, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं हुई सही से लोड स्पीड। देन आपको जो कस्टम चीज चाहिए, अब शॉपिफाई वगैरह में शायद से ना बन पाए वैसी चीजें, लाइक है बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, पर दे विल चार्ज यू बॉम्ब टू डेवलप दोस फंक्शनैलिटीज, तो वो आप आराम से कर सकते हो, कस्टम चीज बनवा सकते हो। देन आपका जो डेटा है इट स्टेज विथ यू। ओके, कभी आप प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो डेटा विल बी विथ यू। अगर आपको कस्टम एनालिटिक्स चाहिए आपके डेटा के ऊपर, अच्छा डेटा तो आ गया, पर डेटा में से इनसाइट निकाल के चाहिए, तो शॉपिफाई हद तक आपको दे पाएगा करके रिपोर्टिंग्स वगैरह। आप कस्टम में एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, आप कुछ भी करा सकते हो। तो these are few things I think which is different in custom development and using any no code or low code thing. बट अगर ये लो कोड या नो कोड की हम बात कर रहे हैं सोहेल, तो ये किनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, अगर देखो आप जरा एकदम नए नए स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास बजट नहीं कि आप डेवलपर हायर करो, तो नो कोड एंड लो कोड इज बेस्ट थिंग यू कैन यूज। बट जब आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन जाते हो, ओके, और आपको एकदम, बट इनके टेम्पलेट्स फिक्स नहीं होते सोहेल। अगर ये जो ऑलरेडी वेबसाइट जो ये बिल्डर्स होते हैं बेसिकली, जो ऑनलाइन पे Wix.com या शॉपिफाई, इनके टेम्पलेट्स फिक्स नहीं होते, कॉपीड नहीं हो सकते। लगेगा आपको, जेनरिक लगेंगी चीजें फिर वो। हाँ, जब आप फ्री वाला चीज यूज करोगे, सब लोग यूज कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट स्टैंड आउट नहीं करेगी, वो एक जेनरिक लगेगी कि दूसरा भी वैसे ही यूज कर रहा है, तो ऐसी बात हो जाती है। तो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस ऑफ द कस्टमर and is basically the budget
you need to pay well to get something really well. Yes, even in framer and custom development, पैसा डालोगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, पैसा नहीं डालोगे तो जेनरिक चीज मिलेगी ना, but still you are getting a solution. But I have a really I want to talk this about more deep अभी इस बात पे अगर हम बात करें तो why website is non-negotiable for your brand. अगर मैं एक ब्रांड हूं और मेरे पास समझो आज की तारीख में जब हम बैठे हैं, मुझे ये जानना है कि नॉन निगोशिएबल क्यों हो जाता है और आज की तारीख में वेबसाइट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, फ्रॉम स्मॉल स्केल टू द लार्जर स्केल इफ आई टॉक अबाउट. भाई सिंपल बात बोलो ना, इट्स ऑल अबाउट पावर. ओके, जैसे कोई बड़ा फाउंडर है, इज ड्राइविंग मर्सिडीज BMW में वो आ रहा है, तो जब वो आता है ना तो एक पावर पोर्ट्रे होती है, BM में आया है, मर्सिडीज में आया है. It creates that status, power and illusion in the mind of the people what you are exactly. परसीव वैल्यू बढ़ जाती है. अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या फिर बहुत जेनरिक है, फिर बहुत क्लंकी है, तो आप वो सोचेगा कि इस बिजनेस का इतना पैसा भी नहीं है कि अच्छी वेबसाइट बना सके, ये मेरा बिजनेस या मेरा प्रोडक्ट ब्रांड कितना भी अच्छा करता हो. डेफिनेटली अगर वेबसाइट अच्छी नहीं है, अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं काम अच्छा है. डेफिनेटली आई पर्सनली फील दैट कि उसमें SEO भी इंपॉर्टेंट है. SEO बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल रैंक पे करने के लिए. आई पर्सनली बिलीव के जमाने में जियो भी इंपॉर्टेंट है. वो जियो टैगिंग, लोकेशन नहीं, जनरेटिव वाला जो AI सजेस्ट करता है ना. आजकल बहुत कम लोग गूगल यूज कर रहे हो. चैट GPT पे आके पूछते हैं कि देख मुझे ये चाहिए. या दिस इज अ न्यू टर्म बट विल कीप दिस टॉपिक फॉर सम अदर डे, नॉट टुडे, बिकॉज ये अगर ये बातें हम अगर खींचते गए तो ये जो आज टॉपिक पे हमें कवर करना है वो होगा नहीं. सो बट ऑडियंस कैन से कि हाँ इस पे चाहिए तो बना सकते हैं. या इफ दे कमेंट ऑन दिस विल डू दैट डेफिनेटली. बट आई रियली वांट टू नो, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट इनफ. लाइक if you don't have an identity of your own through your website, the social media can't only work for you. Like if I'm selling a cloth or any dress, or maybe let's take a good example, if I'm selling any services, वो जरूरी नहीं है कि वो खाली सोशल मीडिया से प्रमोट होगा. अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो मेरी वेबसाइट उसमें उतना ही हेल्प करेगी. डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू गिव एन एंगेजमेंट, रैंकिंग प्लस वेब क्लोरिंग. क्योंकि आपका समझ लो कि वो एक डिजिटल एड्रेस है. जैसे ये आपका ऑफिस है, ये आपका एक फिजिकल एड्रेस है. एक वेबसाइट आपका एक डिजिटल एड्रेस है. लोग उधर ही आने वाले हैं एट द एंड आपको जानने के लिए. अगर वो अच्छा नहीं, गूगल पे इंडेक्स करने को भी हेल्प करता है, राइट? सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, आपकी अथॉरिटी बढ़ाता है, आपकी रैंकिंग बढ़ाता है. तो एक अच्छी वेबसाइट जो SEO ऑप्टिमाइज और फास्ट लोड हो, इज नॉन नेगोशिएबल. सो टेल मी समथिंग बिफोर गेटिंग ऑन सम अदर टॉपिक राइट नाउ. आई रियली वांट टू नो दिस थिंग फ्रॉम सोहेल कि अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, AI टूल्स को हमने ऑटोमेशंस किए हैं जी, एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जी अगर हम आते हैं, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लेट मी आस्क यू समथिंग एंड प्लीज आंसर मी ऑन दैट. सो पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन. दूसरा मुझे जानना है लोडिंग टाइम जो सर्वर के थ्रू होता है, विच पोर्टल और सर्वर और मे बी hosting services we can use. ठीक है, best one right now apart from in the industry we are using the standard one. And what are the main things that I can put in the landing page जो लोगों को पहले अट्रैक्ट करे. तो देखो, मैं अगर रैंक करने जाऊंगा तो सबसे पहले बोलूंगा कि वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए. अगर वो टाइम ले रहा है, यूजर विल बाउंस. सेकेंड चीज विल बी कॉपी. हाँ, हम डिस्कस नहीं करते ये बात को, पर कॉपी इज व्हाट यूजर इज रीडिंग. एक्चुअली विजुअलाइजेशन पे खत्म कर देते हैं बात. yes. अच्छा दिख रहा है, खत्म कर देते हैं. हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है. जितना विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, कॉपी भी इंपॉर्टेंट है. एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, एक फ्लो होता है. अगर आप उसमें कॉपी बना रहे हो अपना, आपके जो कन्वर्जन है, सेल्स हैं, लीड्स हैं, बहुत अच्छे क्लोज होंगे, तो कॉपी इज सेकंड बेस्ट थिंग. फर्स्ट इज स्पीड, बेस स्पीड, कॉपी, एंड थर्ड विल बी द SEO. SEO होना ही चाहिए आपकी वेबसाइट पे. तो व्हाट अबाउट द CTC, लाइक सॉरी कट हियर, व्हाट अबाउट द CTA, कॉल टू एक्शन? आई रियली वांट टू नो ऑन दिस पार्ट कि अगर CTA हमारे कितना हेल्प करती है हमें एक वेबसाइट पे. और सेकंड मेरे को सवाल ये ब्लॉग्स. ओके, चलो सबसे पहले हम CTA पे स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो जब CTA डालना कहाँ पर है पूरी वेबसाइट, और CTA होता क्या है? हाँ, आजकल मार्केट में CTV भी है, कॉल टू वैल्यू. कॉल टू वैल्यू, यस. तो CTA बेसिकली जो भी आप ट्राई कर रहे हो बेचने का या फिर यूजर को लेके आने का, फॉर एग्जांपल आप अपना कोर्स बेचने का ट्राई कर रहे हो, अपना प्रोग्राम बेचने का ट्राई कर रहे हो, प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर रहे हो, तो वो जो बटन रहेगा जो लेके जाएगा या कोई भी ब्लॉक रहेगा, उसको आप CTA बोलोगे.
कि कॉल टू एक्शन, इस पे दबाना चाहिए कस्टमर अपना हाथ, मतलब क्लिक करना चाहिए। ओके, तो जो स्टार्टिंग में आप डालोगे अपनी वेबसाइट के, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे कन्विंस करोगे अपने FAQs दिखा के, अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा के, अपने फीचर्स दिखा के, एक फ्लो होता है। उसके बाद यूजर को ना थोड़ा ट्रस्ट बैठ जाएगा कि ओके दे आर लेजिट, आई कैन क्लिक ऑन दैट CTA। ओके, बट मार्केट में CTV भी आया, कॉल टू वैल्यू। अब इसमें क्या करते हैं ना लोग, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कोचिंग वेबसाइट है, ओके, तो उसमें आप ये सब दिखाने के बाद ना CTA नहीं रहोगे, रजिस्टर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बुक और 15 मिनट, लेट्स से आपका, लेट्स क्रिएट द वैल्यू, लेट्स क्रिएट एज अ साइकोलॉजिकल टर्म हियर, इट इज कॉल्ड लाइक urgency for a people. Like if you can't, if someone is coming on your website and there is no call to action, like limited slots availability or something kind of, or if you want a free consultancy, book your call now. Exactly. जैसे निखिल भाई मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं, तो उसमें कोई फाउंडर आता है, लेट्स से कि रियल एस्टेट का बंदा है, वो आया, उसने CA पढ़ी, अब निखिल भाई क्या डाल सकते हैं CTV में, वो बोलेंगे बुक अ फ्री 15 मिनट्स कंसल्टेंसी कॉल where we will analyze your business and suggest the value. Suggest you how you can increase your business at no charges. अब बंदा बोलेगा फ्री का ज्ञान मिल रहा है मेरी बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्यों ना। तो वहां पर जाके वो निखिल भाई का कैलेंडर बुक करेगा, निखिल भाई कॉल देखेंगे उनसे, क्लाइंट, एंड देयर इज अ हाई लाइक प्रोबेबिलिटी हियर दैट वो क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसको मैंने कुछ वैल्यू दिया। यस, सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू about what we are talking about in the marketing. फ्री में दिया तो फ्री में दिया। अब सोचने की बात है कि फ्री में इतना दे रहा है तो पैसे देगा कितना देगा। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। बट सोहेल भाई, मेरे को ये सच्ची बात पूछनी है आपसे, अगर सोशल मीडिया गेम आपका पावरफुल है और आपकी वेबसाइट पावरफुल है, आप 100 में से कितना स्कोर दोगे वो ब्रांड के ग्रोथ के लिए? भाई सोशल मीडिया और वेबसाइट 100, और SEO बाजू में कर दो आप, SEO बाजू में कर दो। आपके पास अगर सोशल मीडिया आपका मस्त चल रहा है और आपके पास वेबसाइट मस्त चल रही है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। SEO वगैरह जो कर रहे हो, एड्स वगैरह चल रहे हो, चेरी ऑन टॉप है। जो फंडामेंटल्स हैं वो सोशल मीडिया और आपका वेबसाइट। चलो, मुझे लगता है ये बहुत इनफ है किसी को जानने के लिए। मैं अभी दूसरे सेगमेंट पे आपसे बात करना चाहता हूं, जो एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, आज आई नो यू हैव अ ग्रेट कंटेंट यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ, यू आर डेवलपिंग अ ऐप which we'll discuss in detail in other topic. Definitely. But as a developer right now in today terms, if के पास clients है, आप international clients के साथ काम करते हो, people, if you don't know, he works with a very great brands as well right now, and इन्होंने बहुत सारी websites के ऊपर काम किया है, and he's a great developer, that's why I trust him a lot. But मुझे ये बात पूछनी थी आपसे आज की तारीख में कि सोशल मीडिया आपके ब्रांड को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ लेमन टर्म्स में बात करते हैं। लेमन टर्म्स से बात करते हैं एकदम। हाँ, ये मुझे कोड बहुत अच्छा लगता है एलेक्स हरमोजी का कि nobody knows you, okay, nobody knows you. अगर आप चीजें बना भी रहे हो, आपको चीजें आती भी है, पर आप पे डाल नहीं रहे तो कोई आपको जानता नहीं है। अगर आपको जानता नहीं है तो कोई आपसे खरीदेगा क्यों, है ना? डेफिनेटली। तो आपको आपके दिन का आई गेस 1/3 टाइम सोशल मीडिया पे देना चाहिए, कोई भी हो, रेडिट, एक्स, थ्रेड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, पोस्ट करो अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। व्यूज नहीं आ रहे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। लोग देखते हैं, लोग देख रहे हैं, और फिर जैसे वो देखते रहते हैं ना, उनको ट्रस्ट बनने लगता है कि ये बंदा 3-4 महीने से पोस्ट करे जा रहा है, कुछ तो बात है ना इसमें। और जब पोस्ट करते रहते हो ना, आप नेचुरली ना पैटर्न अडेप्ट करने लगते हो कि जो काम कर रहा है दूसरों के लिए, मेरे लिए, आप उनको अडेप्ट करना स्टार्ट करते हो, और इवेंचुअली आपका गेम अच्छा हो जाता है। आई कैन से बेसिकली, मतलब मैं बेसिक टर्म्स में बात करूंगा आपसे कि अगर हम ये बात करें आज कि वो इंसान एक कंटेंट ऐसे चालू कर सकता है, अ डे इन अ लाइफ, यस, एनीथिंग लाइक ब्लॉग कर सकता है वो, और ये इसका ब्रांडिंग होता है। इसका पैटर्न बहुत सिंपल है, मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया। तो अ डे इन अ लाइफ तुम सोचते हो ना, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हाँ, नहीं इंटरेस्ट। हाँ, तो तुम क्या कर सकते हो, यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम कि आज मेरा दिन का गोल ये है, ये मुझे करना है। देन यू से ओके, मैं गोल कर रहा था और मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, फिर मैंने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला। कीप योर वीडियो शॉर्ट, 30 से 45 सेकंड का रखो, मत रखो, नया चैनल है तुम्हारा। गोल, प्रॉब्लम, सोल्यूशन करके खत्म कर दो डेली का, बस। ओके, सो देखो, हम तो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, कैफिनेटेड भी है, बट आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट कि हम तो चलो वी हैव टू बी चार्ज्ड अप बिकॉज वी आर एजेंसी, लेट्स टेक अबाउट दैट वे, बट हम लोग तो प्रोफेशनल टूल्स हम सब यूज करते हैं फॉर एडिटिंग,
आज जब आप एक एडिट करते हो, आज जब आप एक रील एडिट करते हो अपना, जब आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हो कि आप क्या कर रहे हो एज पर योर काइंड ऑफ नीश आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, तो मुझे एक बात बताइए कि बेसिक टूल या बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट कौन से हो गए अगर ये किसी को स्टार्ट करना हो? भाई टू बी ऑनेस्ट ना, मैं DaVinci पे काम करता था। हाँ भाई बहुत हार्ड है यूज करना। बहुत हार्ड है। अरे डेफिनेटली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन आई हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ इट, स्टिल या नहीं होता भाई, नहीं होता। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मेरे पास एडिटर था, मैंने हायर करके 2 आईएएस एडिटर मैंने हायर किए थे, पर काम अप टू द मार्क मुझे लग नहीं रहा था। इससे आपको क्या मिला कि मंकी निंजा को हायर कर लो, आपका काम हो जाएगा। पर उससे पहले मैं दूसरे सोल्यूशन पे आया कि आई स्टार्टेड यूजिंग CapCut। देखो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा जुगाड़ मारे करना पड़ता है, पर काम हो जाता है। एंड उसके बाद सेकंड बेस्ट ऐप यू कैन यूज बिफोर पोस्टिंग एनी ऑफ योर वीडियोस इज इंस्टाग्राम का एडिट्स ऐप। भाई बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत पावरफुल। लाइक आई हैव मैंने जब मैं काम कर रहा था पहले मैं आया था, मेरे एडिटर थोड़े सो रहे थे, तो उनके मैंने उठाया उनको 3 होने के बाद भी, है ना, तो मैंने उनको आके एडिट दिखाया कि वहां पर एक फीचर भी है, जाकर अगर आपने अच्छे लैंग्वेज में बोला होगा ना तो वो एडिट करके आपको वही ट्रांसक्राइब करके और वो कैप्शन क्रिएट कर देगा, पूरा कैप्शन क्रिएट करेगा। आपको कोई वर्ड चेंज करना है वो चेंज कर लो। वो सुन रहे हो एडिटर्स कि ये आपसे ज्यादा जानते। चलो कट। एडिटर को रोस्ट किया, रुको तुम्हारे में तो अलग जूम आएगा। पार्टी निकाल देंगे। बट नहीं, बट जब मैंने ये चीज देखी, एडिट्स अमेजिंग, उस पर आप डायरेक्ट पोस्ट एंड उसमें नोटिस कर सकते हो। हाँ, बट उसमें मैंने एक और चीज नोटिस की, जब एडिट ऐप से आप पोस्ट करते हो, ये एल्गोरिथम हैक है फॉर एवरीवन, लाइक अगर आप एडिट ऐप से डायरेक्ट पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, आपका रीच ज्यादा रहता है, ज्यादा रहेगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया, या आई डोंट नो कि मैं भ्रम, ये हर बार होता है, ये स्टोरीज पे भी होता है। जो भी नया फीचर इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म निकाल रहे हो और आप उसके अर्ली अडॉप्टर बन रहे हो, ये प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर रहा है ना, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कैसा इंप्रेशन आ रहा है, तो सिंस आप ये यूज कर रहे हो ना, तो वो आपके कंटेंट को एडिट ऐप से बेटर, लाइक पूरा कंट्रोल है आपके कंटेंट के ऊपर, और आपके लाइक आई मोस्टली अगर मेरे को कोई रील क्विक एडिट करना हो तो मैं एडिट्स के ऊपर पूरा रिलाई कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू टॉप 3 जो कहीं पे मोबाइल पे भी एडिट हो सकता है, आईपैड पे हो सकता है, बेसिक रील्स के लिए होते हैं, करने वाले करते हैं, तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे अपार्ट फ्रॉम एडिट्स? CapCut तो हमारे पास है नहीं। हाँ, वो तो सीक्रेट है, VPN लगा के, सॉरी VPN लगा के। उसके बाद आता है VN एडिटर आई गेस। हाँ, और कुछ मत ट्राई करो, बस VN इन शॉर्ट के बाद कुछ मत ट्राई करो, VN पे रुक जाओ। हाँ, उसके बाद कोई टूल अच्छा नहीं है सच्ची में। अभी मैं एक टॉपिक पे आना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा स्कैरी है, बट ये बहुत लोगों का सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है, द बिग वन, लाइक अ बिग बुल, कैन AI रिप्लेस ह्यूमंस? बस खत्म करते हैं। नहीं, टू बी सीरियस नोट, देखो बात ऐसी है ना कि AI इंटेलिजेंट है, तभी उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो तुम्हें ऐसे ना अपने आप को मैनेजर समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से AI से काम करवा के लेना पड़ेगा। हाँ, तो यही कहानी है कि AI से काम करवा के लोगे ना तो तुम रिप्लेसेबल कम हो जाओगे थोड़े से। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड AI एंड ट्रेन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग मॉडल यूज होता है। हाँ, ठीक है, मॉडल कौन से काम के लिए यूज करना है वो समझ जाओ, प्रॉम्प्ट कैसे करना है वो समझ जाओ। हाँ, और थोड़े बहुत AI के थोड़े बहुत जो फंडे हैं वो समझ जाओगे ना, तो थोड़े कम रिप्लेसेबल हो जाओगे, अगर बहुत ज्यादा अगर हो जाओगे। अगर जो इंसान जिनको नहीं समझ में आता है प्रॉम्प्ट, तो उनका क्या फ्यूचर? अंधकार में है? नहीं भाई, हर चीज स्किल है, सीखे हैं, ये भी सीख लेंगे, और जो अगर AI नहीं सीख पाएगा फिर। ओके, सो मतलब अगर मैं बोलूं कि डू यू थिंक सो कि जैसे आप यूज करते हैं, जैसे मैंने आपसे उस दिन एक रिप्लेस हो गए भाई, बहुत हो गए। मतलब अगर जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे एक वेबसाइट के ऊपर जो हमने बनाई थी शायद रिसेंटली, उस पे तभी आपको 10 लोग लगते थे, अब सीधे 4 या 3 लोगों पे आ गए। 3 लोगों ने काम करके खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर, क्योंकि उसने टाइम बचाया, बहुत टाइम बचाया। तो AI रिप्लेस कर रहा है ह्यूमंस को, बट अगर वो जो इंसान AI के साथ चलना सीख गया, हाँ, वो रिप्लेस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। और अगेन इसमें एक और चीज है, अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, आपके प्रेजेंस स्ट्रांग है, हाँ, तो आप नहीं हो रहे रिप्लेस भाई, लोग आपके पास ही आएंगे ना काम करवाने। तो ब्रांड्स ये सुन लो कि मंकी निंजा को हायर करना चाहिए और आपको ये पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करेंगे हम, डेफिनेटली। तो सोहेल भाई, आई थिंक सो कि देयर इज नो ब्रेनर
टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस ऐसे रिप्लेस तो नहीं हो गए, क्योंकि एआई को मैनेज करने के लिए भी चाहिए ह्यूमन जिसने बनाया है। पहले 10 लगे थे, अभी 1 लग रहा है। खाली वो होगा कि वो जिसको नहीं आता है यूज करना या समझना, वो इंसान को प्रॉब्लम वहां होगी। बट द थिंग इज दैट वो पावर काउंट कम कर सकता है इंसान, हेड काउंट कम कर सकता है, बट कंप्लीटली नहीं है। बिजनेस ओनर का फायदा है ना, पर हाँ कम लोगों में या ऑफ कोर्स। सो बट सेगमेंट पे आता हूं एक आपसे, मेरे को 2 चीज आपसे डालनी थी। यहां मैं बोलूं कुछ एक रैपिड फायर की तरह मेरे को आपसे पूछना है, ऐसे हमने लास्ट में किया था। आप इट्स ओनली अबाउट वेब डेवलपमेंट, ओनली वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब की बात हो रही है जी, एंड ऐप डेवलपमेंट जी। सो टेल मी समथिंग, अगर मुझे कोड करना हो तो टॉप पे कौन सा रखोगे आप? भाई क्लाउड, उसके बाद आता है कोडेक्स, उसके बाद जेमिनी, टॉप 3। और कंटेंट के लिए जो वेबसाइट डेवलपमेंट में लगता है, या अगर मेरे को चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट कंटेंट, वो तो सबको पता ही है, लेट्स स्किप दिस पार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबको पता है कि चैट जीपीटी हो सकता है, सबका अपना अपना एक कन्वीनियंस है, सब जो कंफर्टेबल होते हैं जो एआई पे। लेट्स टॉक अबाउट द शेयरिंग ऑफ कोड या कोड को स्टोर करना। गिटहब जो ओरिजिनल है, ओजी है, वो चलता है अभी भी, गिटहब ही यूज होने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर यूआई और यूएक्स के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना चाहिए? यूआई यूएक्स के लिए ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। अगर आप डिजाइनर नहीं हो, फुल ऑन डिजाइनर नहीं हो, तो आप यूज कर सकते हो V0 बाय वर्सल, एंड सेकंड आप यूज कर सकते हो गूगल एआई स्टूडियो एंड स्निच। इतने में आपके अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाएंगे। अगर आप बैकएंड डेवलपर या फिर एक ओके डेवलपर हो, आपके अच्छे डिजाइन बना के दे देगा। बाकी इनफ है। What about we use a lot of documentation when we work with the client? Best documentation app in the market right now? डॉक्यूमेंटेशन ऐप, अब देखो डॉक्यूमेंटेशन आप कोई भी एआई के साथ करवा सकते हो, बट अगर डॉक्यूमेंट में से तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालनी है फटफट, आई स्टिल गो विद परप्लेक्सिटी। ओके, डू यू थिंक सो इट्स दैट वैल्यूएबल? बिकॉज मैंने आज तक उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी बोर्ड ऑफ इट, क्योंकि वो एक एयरटेल के साथ फ्री है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट या मुझे फायरफ्लाई के साथ फ्री मिला। आई डोंट नो, यू रिकमेंड दैट आल्सो, बट या बट मुझे एक चीज बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट टूल एक डेवलपर के लिए ये सब में से? क्लाउड कोड, हैंड्स डाउन क्लाउड कोड। So I think so you're a big fan of it. पागल हूँ मैं उसके लिए। But okay, so I think so Sohail, we are on the verge of the end right now, and I would say it was an amazing talk with you. And guys, I think so honestly I had a great chat with Sohail and insights about web development as well. And Sohail, thank you for coming. I think so that's a wrap for today, guys. If you want to grow your brand online on social media, you can book free 15 minutes call with Monkey Ninja. Link in the description. And if you want any app development or web development, you can contact Agent Agency. Me. Link in the description again. 15 minutes call. सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये लगता है कि अगर ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है किसी के लिए भी, तो आप अपने किसी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है इससे बहुत मदद मिलेगी।